कौवों की गिनती, तेनालीरामा की कहानी। एक दिन बैठे बैठे महाराज ने तेनालीरामा से पूछा, तेनाली, क्या तुम बता सकते हो हमारे राज्य में कौवों की कुल संख्या कितनी होगी? महाराज का सवाल सुनने के कुछ देर बाद तेनालीरामा ने सिर हिलाते हुए कहा कि मैं बता सकता हूँ कि राज्य में कुल कितने कौवे हैं। तेनालीरामा की बात सुनकर महाराज ने कहा, एक बार फिर से सोच लो तेनाली, तुम्हें कौवों की सटीक संख्या बतानी है। महाराज जानते थे कि कौवों की सटीक संख्या बताना मुश्किल है, फिर भी वे जानना चाहते थे कि आखिर तेनाली कैसे पूरे राज्य के कौवों की संख्या का पता लगाएगा। तेनालीरामा ने एक बार फिर पूरे विश्वास से कहा, महाराज, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं आपको राज्य के कुल कौवों की संख्या ज़रूर बताऊंगा। महाराज को लगा कि तेनालीरामा ज़रूर उनको मूर्ख बनाना चाहता है। महाराज ने तेनालीरामा से कहा कि अगर वह ठीक एक सप्ताह बाद उन्हें राज्य के कौवों की संख्या नहीं बता पाया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। महाराज की बात सुनकर तेनालीरामा ने दोबारा विश्वास से कहा, निश्चिंत रहिए महाराज, आपको आपके प्रश्न का सटीक उत्तर अगले हफ्ते तक मिल जाएगा। इसके बाद महाराज से अनुमति लेकर तेनालीरामा चले गए। ठीक एक सप्ताह बाद तेनालीरामा महाराज के समक्ष पहुँचे। तेनालीरामा ने कहा, महाराज, मैंने हमारे राज्य के कुल कौवों की संख्या का पता कर लिया है। हमारे राज्य में कुल 2,20,021 कौवे हैं। तेनालीरामा का जवाब सुनकर महाराज हैरान हो गए और कहने लगे कि क्या सच में उनके राज्य में कौवों की संख्या इतनी ही है? महाराज को आश्चर्यचकित देखकर तेनालीरामा ने कहा, महाराज, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप किसी और से गिनवा सकते हैं। महाराज ने कहा, अगर कौवों की गिनती कम ज़्यादा हुई तो क्या तुम मृत्युदंड के लिए तैयार हो? महाराज की बात सुनकर तेनालीरामा ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राज्य में कौवों की संख्या 2,20,021 ही है। अगर इनमें से कुछ कम ज़्यादा हुआ तो ज़रूर कुछ कौवे राज्य से बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे या फिर कुछ कौवे राज्य में अपने रिश्तेदार कौवों के पास आए होंगे। तेनालीरामा का जवाब सुनकर महाराज दंग रह गए। महाराज को उनके सवाल का सटीक जवाब मिल चुका था और वह तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। कहानी से सीख, इस दुनिया में बुद्धि से बड़ा कोई बल नहीं होता। अगर बुद्धिमत्ता व सूझबूझ से काम लिया जाए तो जटिल से जटिल समस्या व सवालों का हल निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, कौवों की गिनती, तेनालीरामा की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।